इसलिए उनको डर है कन्हैया जी के आने से हमारी हार होगी, कांग्रेस की जीत होगी। कन्हैया से उनको डर सना है। कांग्रेस बीजेपी को फायदा क्यों पहुंचाएगी? कांग्रेस तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारापुर, कुशेश्वर स्थान। तेजस्वी यादव ने तो तारापुर में अपना दमखम दिखा दिया है। अब कांग्रेस की बारी है। हालांकि कन्हैया कुमार आज पटना भी पहुंच रहे हैं। तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजीत शर्मा जी हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, तेजस्वी यादव ने तारापुर में दमखम दिखा दिया। आप लोग किस तरीके से वहां चुनाव प्रचार करने वाले हैं? आप लोगों को नहीं लग रहा कि आप लोग थोड़ा देर कर दिए? नहीं, ऐसा कोई देरी नहीं हुआ है। चुनाव तो जो पीरियड जो शेड्यूल्ड है उसी में आपको प्रचार करना है और हम लोग कर रहे हैं। और आपको बता दें, जो आप अभी एक सवाल पूछ रहे थे हमसे कि लोग हठधर्मी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रचार बहुत बढ़िया हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी, अभी जो लोग जनता चाहती थी कि अकेले चुनाव लड़े, तो राजद ने पहले अपना दोनों सीट घोषणा कर दी उम्मीदवारों का। जबकि जब पिछला जो 2020 का चुनाव हुआ तो हम लोग को 70 सीट पर चुनाव लड़ना था, जिसमें कुशेश्वर स्थान भी था। जब उपचुनाव हुआ तो हम लोग को लड़ना था। उन्होंने दोनों सीट पर उम्मीदवार घोषित करके हम लोग भी तब कहा कि जब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए हमने भी दोनों सीट पर चुनाव प्रत्याशी घोषित किया है और बड़ा दमखम से लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कहीं लड़ाई में बिल्कुल कांग्रेस है और जीत निश्चित होगी। राजद तो कह रही है कि बिहार विधानसभा में 70 सीट आप लोगों उस समय आप लोगों को मिला था और यही कारण है कि ज़्यादा सीटों पर आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा और आज सत्ता में नहीं है महागठबंधन। देखिए, वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उनकी बात है, लेकिन सच्चाई यही है। उस समय जो सीटों का बंटवारा हुआ, सीट के बंटवारा में कुछ ऐसे करीब 26-27 सीट ऐसे दिए गए कि हम लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। उस समय कोई हम लोग ये नहीं कर सकते थे कि मत दीजिए। उन्होंने जो सीट दिया उसमें 26-27 सीट पर कोई जनाधार बीजेपी का ही जनाधार था, न तो राजद का था न कांग्रेस का था। कांग्रेस ऐसे सीटों पर 26 में लड़ी है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट की बात हम बहुत बार सुने हैं। बिल्कुल, कांग्रेस जहाँ लड़ी है अच्छे से लड़ी है और जहाँ जनाधार मेरा कमजोर था वहाँ हम नहीं जीत पाए हैं। अगर वो कह रहे हैं तो वो उनसे पूछिए कैसे बोल रहे हैं। अच्छा, राजद ये भी कहते अब दिखाई दे रही है कि आप लोग हठधर्मी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे फायदा जो है वो बीजेपी को पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं नुकसान। ऐसा है कि वो क्या कह रहे हैं तो उनसे पूछिए। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में जनता के बीच है वो। राजद तो सिर्फ बिहार में है, लेकिन वो इस तरह की बात करते हैं कि हठधर्मी की बात की कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी को फायदा क्यों पहुंचाएगी? कांग्रेस तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती है, सिर्फ बिहार में नहीं लड़ती है। हम लोग तो उसके सिद्धांतों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के, उनके विचारधारा के खिलाफ है। कांग्रेस अपने विचारधारा पर चलती है और सभी जाति सभी समुदाय को एकजुट लेके पूरे देश में चलने का काम करती है। अब विकास की बात देख लीजिए, जो भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस ने क्या विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। तो हम लोग तो उसके सिद्धांतों विचारधारा के खिलाफ है, उसके काम के खिलाफ है। राजद क्या करिए वो कहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई आईना दिखाने का काम ना करे। यह राष्ट्रीय पार्टी है, एक जनता के बीच है, विकास के लिए है और सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। कहा जा रहा है कि बिहार के जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, मगर ऊपर में जो राहुल गांधी हैं या सोनिया गांधी हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही है। उन्होंने कभी खेद नहीं किया कि राजद क्यों 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारा। भाई, वो इतनी छोटी बात पे आप आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी क्यों इंटरफेयर करेंगे? प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया, हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब वो दोनों सीट पर उम्मीदवार घोषणा कर दिए, जबकि 70 सीट जो हम लोग को था उसमें कुशेश्वर स्थान मेरा था, उनको वहाँ कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था। जब उन्होंने दे दिया तो उनसे बात क्या करना है? कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को, विचारधारा को रोकने के लिए एकजुट हुआ था, गठबंधन बनाया था। इसलिए अगर आप मान लो कि हम वहाँ चुनाव लड़ते कुशेश्वर स्थान तो उसमें दिक्कत क्या थी? राजद और साथ रहते तो राजद हमको मदद करता, तारापुर में हम मदद करते, दोनों सीट जीतते। लेकिन आपने तो अलग घोषणा करके हम लोग को मजबूर किया है। पिछला बात याद दिलाया कि राष्ट्रीय पार्टी हो, अकेले चुनाव लड़ो। हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये दोनों सीट कांग्रेस के पक्ष में आता है, एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और तब हम लोग अगले चुनाव में सोचेंगे हम लोग क्या करना है। एक आखिरी सवाल, कन्हैया कुमार क्या कोई भी उतर जाए चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से हार सुनिश्चित है, राजद दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज करेगी? ये हम नहीं, ये राजद कह रही है। देखिए, राजद क्या कह रहे हैं, हर कोई पार्टी कहती है कि हम जीत रहे हैं। और कन्हैया कुमार तो अभी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं।
आखिर कन्हैया कुमार की चिंता क्यों होता उनको, तो उनसे सवाल करिए। हमारे तो बहुत लोग आ रहे हैं, मीरा कुमार जी हैं, हम लोग सब स्टार प्रचारक में हैं, मदन मोहन झा जी हैं, इमरान प्रताप गढ़ी आएंगे, हार्दिक पटेल आए हैं। सिर्फ कन्हैया जी की राजद क्यों, उनको क्यों डर है, उससे क्यों डर है? क्योंकि वो जनता के बीच हैं, इसलिए उनको डर है कन्हैया जी के आने से हमारी हार होगी, कांग्रेस की जीत होगी। वो मानते हैं, मैं तो मानता हूं कि सारे कांग्रेस के जितने नेतागण हैं सब लोग आ रहे हैं। शकील साहब आ रहे हैं, तारिक अनवर साहब कल कुशेश्वर थान गए हैं, कल फिर हम भी कुशेश्वर थान जा रहे हैं, हमारे प्रभारी भगत चरण दास जी हैं, सभी लोग हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ कन्हैया की बात क्यों हो रही है, ये समझ लीजिए कि इसका मतलब कांग्रेस जीत रही है, कन्हैया से उनको डर समाया हुआ है। कांग्रेस दोनों ही सीटों पर जीत रही है, कन्हैया से राजद को डर समाया है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।